साल 2024 जाते जाते यूं तो दुनिया में बहुत सारी आलोचनाएं दे गया और बहुत सारी खुशियां भी दे गया, लेकिन वहीं एक ऐसी गंभीर बीमारी की बात करें जिससे पूरी दुनिया का हर एक देश तबाह है। तमाम सारे डेवलप कंट्रीज कैंसर के खिलाफ जंग जीतने के लिए, कैंसर के लिए वैक्सीन बनाने के लिए, सफल इलाज बनाने के लिए प्रयासरत हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया भी लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन वहीं पूरी दुनिया में सबसे पहले रूस ने एक ऐसी वैक्सीन बनाने का दावा पेश कर दिया है पूरी दुनिया में, जिसने वास्तविक रूप से चाइना और अमेरिका, जो फार्मास्यूटिकल के मामले में, मेडिकल साइंस के मामले में अपने आप को एक डेवलप कंट्री मानते हैं, उनको भी चकमा दे दिया है। हाँ, ये वही रूस है जिसने स्पुतनिक वी नाम की वैक्सीन बनाकर कोरोना की सबसे पहले दुनिया में वैक्सीन बनाकर इस दुनिया को क्लिनिकल ट्रायल देने के बाद सबसे पहले इस दुनिया को वैक्सीन सौंपी थी। ये वही रूस है और उसी रूस ने एक बार फिर अपने कंप्लीट ट्रायल के बाद कैंसर की वैक्सीन बना लेने का दावा कर दिया है। फरवरी 2024 में ही कैंसर की वैक्सीन बनाने का दावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा कर दिया गया था, लेकिन दिसंबर 2024 के अंत में जो रूस की आधिकारिक न्यूज एजेंसी है टास के थ्रू यह दावा किया है कि रूस ने कैंसर की वैक्सीन डेवलप कर ली है। वो वैक्सीन मैसेंजर आरएनए तकनीक पर आधारित वैक्सीन है। अब जैसे ही रूस ने ये अनाउंसमेंट किया, पूरी दुनिया में, हमको भी, आपको भी, सबको इस बात की थोड़ी सी बेसब्री हुई कि ये वैक्सीन कैसी होगी, क्या ये वैक्सीन हर एक सामान्य नागरिक को लगेगी, क्या ये वैक्सीन लग जाने के बाद किसी को कैंसर नहीं होगा, या फिर ये वैक्सीन सिर्फ उनको लगेगी जिनको कैंसर ऑलरेडी हो चुका है। इस कैंसर वैक्सीन का लगाने का प्रोसेस क्या होगा, इसकी कीमत क्या होगी, ये किन किन को लगाया जाएगा, रसिया अब दुनिया के तमाम देशों को ये वैक्सीन कब प्रोवाइड कराएगा, क्या शर्तें होंगी रूस की भारत के साथ या फिर अन्य देशों के साथ, इन तमाम बातों पर हम पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तब पूरा का पूरा मामला आपको समझ में आएगा। कैंसर के विषय में अगर बात करें तो कैंसर को अगर एक सामान्य भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो ह्यूमन बॉडीज के अंदर जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स का अनियंत्रित रूप से यानी अनकंट्रोल्ड रूप से ग्रोथ करना, हिंदी में बात करें तो कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से विभाजन होना, फिर उनको ग्रोथ करना या बढ़ना कैंसर कहलाता है। वही पहले ट्यूमर का रूप लेता है, फिर वही ट्यूमर विस्फोटक रूप में कैंसर बन जाता है। कैंसर बनने के बाद उस ह्यूमन बॉडी की सारी जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है, इम्यून पावर होता है, वो डीग्रोथ हो जाता है। कैंसर की बात की जाए तो कैंसर सबसे पहले दुनिया में जब भी डायग्नोस करने का मेथड आया तो सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर की जानकारी इस दुनिया में सबसे पहले हो पाई, और वो हुई 1882 में। 1882 में ब्रेस्ट कैंसर होता है, इस बात का ब्रेक थ्रू मिला। फिर 1958 में वर्ल्ड वार के चलते, वर्ल्ड वार के हथियारों से कीमोथेरेपी नाम की जो पद्धति है वो डेवलप करने की कोशिश की गई, और वो धीरे धीरे ऐसी डेवलप हुई कि आज कैंसर में काफ़ी हद तक इसका जो डेटा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो ये कहता है कि 23% तक कीमोथेरेपी सक्सेसफुल है। 1997 में कुछ और थेरेपीज भी डेवलप हुई जो भी करीब 27% तक सक्सेसफुल थेरेपी के रूप में मानी जाने लगी। 2009 आते आते सर्वाइकल कैंसर का डायग्नोस होना शुरू हो गया और सर्वाइकल कैंसर के बारे में वैक्सीन भी आ गई। 2010 में प्रोस्टेट कैंसर की वैक्सीन भी डेवलप कर ली गई। 2010 के बाद पूरी दुनिया में इस तरह के कैंसर के खिलाफ खोजबीन चलती रही। वो खोजबीन 2024 तक आते आते रूस ने कैंसर के खिलाफ एक वैक्सीन डेवलप करने का दावा पेश कर दिया। अब बात करेंगे जो मैसेंजर आरएनए तकनीक पर आधारित वैक्सीन रूस ने बनाई है वो आखिर है क्या, वो कैसे इंसर्ट की जाएगी या कैसे लगाएगी, क्या वह सभी सामान्य नागरिकों को लगा करके उनके अंदर कैंसर डेवलप ना हो इस बात के लिए सुनिश्चित किया जाएगा, या फिर कैंसर वाले मरीज को ही लगाया जाएगा। तो इस बात का जवाब यह है कि यह वैक्सीन सिर्फ उसको ही लगाई जाएगी जिस मरीज को ऑलरेडी कैंसर है। जिस मरीज के कैंसर है उसी मरीज के अंदर प्रोटीन निर्माण में सहायक होगी यह वैक्सीन। वैक्सीन आयात निर्यात नहीं की जा सकती है, सिर्फ इसकी तकनीक कोई भी दूसरा देश रूस से आयात निर्यात कर सकता है। यह वैक्सीन ऐसी वैक्सीन होगी कि फॉरेन एलिमेंट के रूप में कैंसर पेशेंट के अंदर डाली जाएगी। कैंसर वाले मरीज से
ट्यूमर्स जो होगा, कैंसर वाले मरीज के अंदर जो ट्यूमर होगा उसी ट्यूमर से प्रोटीन निकाला जाएगा और वो उसी प्रोटीन को एज एन एंटीजन उसी के शरीर में दोबारा से इंसर्ट किया जाएगा। ये 30 मिनट की पूरी एक प्रक्रिया है और जब वह ट्यूमर से निकाला गया प्रोटीन इंसर्ट किया जाएगा तब उस पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी डेवलप होना अपने आप शुरू हो जाएगा। जब वो एंटीबॉडी डेवलप होगा तब अपने आप उस मरीज के अंदर उस कैंसर से लड़ने की क्षमता डेवलप हो जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और उस पेशेंट को आराम मिलनी शुरू हो जाएगी। ये जो मेडिसिन है ये एआई की तकनीक पर आधारित मेडिसिन है। ये जो पूरा का पूरा एक प्रोसेस होगा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज होगी उसका एआई के माध्यम से इस्तेमाल किया जाएगा कि कितना प्रोटीन निकाला जाएगा, कितना इंसर्ट किया जाएगा, पेशेंट का बॉडी वेट क्या है। ये मैन टू मैन टारगेट करके पर्सनलाइज वैक्सीन डेवलप की गई है, ना कि वैक्सीन एक्सपोर्ट हो सकती है। ये मास्टर की नहीं है, ये कोई ऐसी चाबी नहीं है कि जिससे हर तरह के कैंसर का ताला खुल जाएगा। ये मैन टू मैन पर्सनलाइज वैक्सीन है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पद्धति है, काफ़ी क्रिटिकल पद्धति भी है। इसमें करीब करीब 3 लाख रूसी रूबल का खर्चा आएगा। भारतीय रुपया की बात की जाए तो 2.5 लाख भारतीय रुपए का खर्चा एक बार के वैक्सीनेशन में है। लेकिन कैंसर जैसी बड़ी भयावह भयानक बीमारी के आगे शायद यह लागत बहुत छोटी है। ये एक आशा भरी उम्मीद रूस की तरफ से दुनिया को दिखाई गई है। हम भी आशा करते हैं कि अन्य कई और ऐसे देश होंगे जो इस तरीके की वैक्सीन डेवलप कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। दुनिया को कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से निजात दिला पाने में इस दुनिया में डेवलप मेडिकल साइंस सफलता दिलाएगी, लोगों के परिवार बचाएगी, लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से निजात दिलाएगी, ठीक करेगी। इसी आशा के साथ आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी अपने राय और अपने कमेंट्स हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अब तक अगर आप नए हैं तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।